हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो मैं हूं प्रणय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम फॉर मेडिको में। तो आप सभी बोलोगे कि सर यानी जो एनसीईआरटी टारगेट सीरीज है इसका मतलब क्या, यानी इसके यानी मीनिंगफुल वर्ड मैंने बना के कुछ सोचकर यानी रखा हो एनसीईआरटी टारगेट सीरीज। अगर अपन एनसीईआरटी को टारगेट कर कर लेके जाएंगे तो अपने जो नीट है उसको नीट का बायो का पेपर यानी अपना इजिएस्ट बनेगा, क्योंकि अपने नीट के पेपर में जो एनसीईआरटी है बहुत ही मायने रखती है। यानी 95 to 96% अगर क्वेश्चन बायोलॉजी में कहाँ से आता होगा तो वो है एनसीईआरटी। अभी देखो बहुत से जनों ने ऑनलाइन कोचिंग लगाई होंगी, किसी ने ऑफलाइन कोचिंग लगाई होंगी, लेकिन वहां पे तो उसके जो लेक्चर की ड्यूरेशन रहती है वो पूरा डीप में पढ़ाते हैं, लेकिन जो मेन मोटो रहता है वो है एनसीईआरटी। तो आपको मैं यानी एनसीईआरटी में पूरा एनसीईआरटी कवर करके दूंगा, वो भी यानी खुद के मैं हैंड रिटन नोट्स निकाल कर, यानी जो हैंड रिटन नोट्स है वो मैंने खुद ने प्रिपेयर किया है और आपको मैं वहां से कुछ अच्छे कंसेप्ट बताऊंगा यानी। और लेकिन ये वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत कम रहेंगी। मैं एक जो चैप्टर है 3 या 2 लेक्चर में ही पूरा कंप्लीट करके दूंगा और एक लेक्चर की जो ड्यूरेशन है वो 20 या 15 मिनट रहेंगी। तो यानी ये इसका मेन मोटिव यानी कम टाइम में आपका यानी पूरी एनसीईआरटी का चैप्टर रिवाइज होना चाहिए और आपके माइंड से जाना चाहिए। यानी जब आप मल्टीपल चॉइस लगाओगे वो जल्दी से जल्दी यानी आपका होना चाहिए। तो यानी मैं इस सीरीज में सबसे पहले लेने वाला ह्यूमन फिजियोलॉजी। यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर नीट में 25% का वेटेज है, यानी 25% ह्यूमन फिजियोलॉजी पूछी जा सकती है, तो इसका कारण यानी वहां से 30 या 35 क्वेश्चन यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी से आते। तो इसके कारण मैं जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं टॉपिक जो चालू करने वाला वो है डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये पहला लेक्चर है, तो मैं अभी इस वीडियो को यानी शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहला अपना चैप्टर है फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले अपन देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद में देखेंगे डाइजेशन ऑफ द फूड, और उसके बाद में देखेंगे एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेस्टेड फूड, जो एब्जॉर्ब किया उसका डाइजेस्टेड फूड, और डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो डिसऑर्डर होंगे अपने को क्या होगा गलत खाने से, उसके बाद में अपने बारे में अपन यहाँ पे देखने वाले। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। वहां पे क्या बोलता है, यानी सभी एक एक लाइन मैंने पूरे कंसेप्ट के इससे लिखा हो, सभी यानी ध्यान में रखना। मेजर कंपोनेंट ऑफ अवर फूड, अपने मेजर कंपोनेंट क्या रहेगा अपने फूड का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट रहेगा। विटामिन एंड मिनरल रिक्वायर्ड इज ए स्मॉल क्वांटिटी, यानी विटामिन और मिनरल वो थोड़े स्मॉल क्वांटिटी में लगेंगे। वाटर वी टेक अ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी जो अपना वाटर है वो अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो अपने बॉडी में रिएक्शन होते रहते हैं एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, उन दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बोलते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरत रहेगा, वाटर। टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, और अपने बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए कौन काम में आता है, वाटर काम में आता है। उसके बाद में क्या बोलता है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल इज अ फूड, बायो मैक्रोमोलिक्यूल यानी बायो यानी बड़ा मॉलिक्यूल इन फूड इज नॉट यूटिलाइज और बॉडी हेंस देट ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो अपना माइक्रो मॉलिक्यूल है थोड़ा बड़ा साइज का जो फूड मॉलिक्यूल है वो अपन अपनी बॉडी यानी यूटिलाइज नहीं कर सकती, तो यानी उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रोकन डाउन करना पड़ेगा, यानी उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा उसको सिंपल वन में। तो वो काम कौन करती है, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम करती है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, यानी नीट में ऐसी डायरेक्ट डेफिनेशन भी आ सकती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड एज डाइजेशन, यानी क्या बोलते हैं जो कन्वर्सन रहता है कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल का उसको सिंपल वन में अपने को कन्वर्ट करना है, क्या के लिए, एब्जॉर्बेबल फॉर्म, यानी उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए अपने बॉडी में उस फूड का। उसके बाद में क्या बोलते हैं, यूज मेथड बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ये कौन कौन मेथड यूज करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। मैकेनिकल यानी जो अपन जो मैकेनिकल वर्क करते हैं, यानी कुछ मूवमेंट के रिलेटेड अपने माउथ की मूवमेंट, तो उसका क्या मैकेनिकल में आया। बायोकेमिकल यानी कुछ एंजाइम सीक्रेट होना, कुछ हार्मोन सीक्रेट होना, तो उसके काय में आएगा वो बायोकेमिकल में इसके में आएगा। उसके बाद में अपन देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या आएगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले अभी देखेंगे, अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, अभी अपने जो चैप्टर्स की मेन शुरुआत है वो यहाँ पे हो रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या आएगा, एलिमेंट्री कैनल, यानी जो अपना एलिमेंट्री कैनल है, कैनल यानी क्या हुआ, एक यानी ऐसा पाइप जैसे हुआ, कैनल यानी ऐसा कुछ राउंडेड शेप, तो क्या में आएगा, एक एलिमेंट्री कैनल है और एक एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स यानी कुछ सिक्रीशन, एंजाइम का सिक्रीशन, हार्मोन का सिक्रीशन, यानी इस टू पार्ट में अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डिवाइडेड है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल,
एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, बिगिंस विद एन एंटेरियर ओपन ऑफ माउथ, उसकी जो एंटेरियर ओपनिंग यानी आगे की एंटेरियर यानी आगे की ओपनिंग कहाँ पे, माउथ से होती है, एंड ओपन आउट पोस्टेरियरली यानी आउट कहाँ से होती है, उसकी एंडिंग कहाँ पे होती है, वो पोस्टेरियरली थ्रू द एनस में होती है। उसके बाद में क्या बोलता है, माउथ डील्स द बक्कल कैविटी एंड ओरल कैविटी, माउथ जो अपना है माउथ वो कैसे कैसे डील कर कैसे कैसे बना है, वो बक्कल कैविटी से, और उसको बक्कल कैविटी को क्या बोलते हैं अपन, ओरल कैविटी बोलते हैं, उसके साथ डील्स हुआ है वो लीड। उसके बाद जो अपनी ओरल कैविटी है, अब जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी काय में डिवाइडेड होती है, नंबर्स ऑफ टीथ आप सभी को पता है, जो नंबर्स ऑफ टीथ प्रेजेंट रहेंगे अपने ओरल कैविटी में। उसके बाद क्या है, मस्कुलर टंग यानी टंग भी प्रेजेंट है अपने ओरल कैविटी में। उसके बाद में बोलते हैं द टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन, यानी जो अपने टूथ है यानी अपने टीथ वो काय में एक सॉकेट है, एम्बेडेड यानी फंसे हुए काय में है, सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। द टाइप ऑफ द अटैचमेंट इज कॉल्ड थिकोडोंट, यानी वो जॉ में अपने जो टीथ अटैच है उसको अपन क्या बोलेंगे, उस अटैचमेंट को थिकोडोंट, उन्हें थिक, इसको ध्यान में कैसा रखना है, थिकोडोंट यानी वो बहुत यानी टाइट इससे थिकोडोंट यानी इसके कारण ही उसको नाम पड़ा है थिकोडोंट, बहुत टाइट इससे अपने जॉ के सॉकेट में एम्बेडेड है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, थिकोडोंट बोलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थिकोडोंट यानी क्या। उसके बाद में क्या बोलते हैं, ह्यूमन हैव टू टाइप्स ऑफ द टीथ, अपने ह्यूमन में कितने टाइप के टीथ रहते हैं, 2 टाइप्स के टीथ रहते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ। पहला कौन सा है, पहला है टेम्पररीली मिल्क टीथ, पहला कौन सा है, टेम्पररी यानी मिल्क टीथ, जो यानी अपने को देखो जो छोटे बच्चे रहते हैं अपने भी यानी कुछ दिन के लिए रहते हैं, 2 साल में यानी 2-3 साल में वो गिर जाते हैं और उसको दूध के दांत भी ऐसे बोलते हैं यानी मिल्क टीथ बोलते हैं, एंड उसको क्या बोलते हैं अपन, डेसिडियस टीथ भी उसको अपन बोलते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी वो ध्यान में रखना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी से वो बनाते हैं। उसके बाद में दूसरा कौन सा टाइप है अपने टीथ का, वो है परमानेंट टीथ। आप देखो परमानेंट टीथ, और उसको क्या बोलते हैं अपन, अडल्ट टीथ। परमानेंट टीथ को कौन थे, अडल्ट टीथ बोलते हैं, यानी वो परमानेंट टीथ कभी आने नहीं होते, जब अपनी एज होते तभी वो धीरे धीरे यानी वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर अपने बॉडी में दो टाइप के यानी टीथ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डाइफाइलोडोंट। डाई यानी दो, फाइलोडोंट यानी दो, फाइलोडोंट, डोंट यानी अपने जो टीथ है, थिकोडोंट यानी वो वहां पे जॉ में यानी अच्छी तरीके से थिक अटैचमेंट हो गए, एम्बेडेड है, तो आप उसको थिकोडोंट। यहाँ पे ये 2 टाइप के टीथ है, परमानेंट और टेम्पररी, तो इसको अपन बोलेंगे डाइफाइलोडोंट। तो उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। उसके बाद में क्या बोलता है, अडल्ट ह्यूमन हैज अ 32 परमानेंट टीथ। अपने ह्यूमन अडल्ट में कितने परमानेंट टीथ है, 32 है। 4 टाइप्स एंड दे डिफरेंट टू ईच अदर, वो कितने टाइप के, 4 टाइप के हैं, और सभी से क्या है, अलग अलग है, सभी से अलग अलग है, उसके कारण उसको क्या बोला, हेटेरोडोंट। हेट्रो यानी अलग अलग, तो इसके कारण अपन उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोडोंट बोलेंगे। तो सबसे पहले जो टीथ का टाइप है कौन सा है, वो इंसीजर, दूसरा क्या है कैनायन, तीसरा क्या है प्रीमोलर, और चौथा क्या है मोलर। तो यानी जो 4 टाइप से, यानी ये अपने टीथ के 4 टाइप से। तो उसके बाद में अपन देखेंगे डेंटल फार्मूला। आप सभी ने देखा होगा एनसीईआरटी में, यानी ये देवा है डेंटल फार्मूला ऑफ अडल्ट, यानी अडल्ट का अगर पूछा अपने को डेंटल फार्मूला, अडल्ट यानी 25 ईयर्स बॉय का अगर पूछा, उसको कभी कभी अडल्ट भी नाम दे सकता है, नहीं तो डेंटल फार्मूला ऑफ द 25 ईयर यानी ओल्ड का उसको भी बोल सकता है। तो उसके बाद में क्या है, जो अपना डेंटल फार्मूला है, तो अपना एक जॉ है, वो जॉ का यानी अपर जॉ और लोअर जॉ। अपर जॉ और लोअर जॉ 2 जॉ है, तो जो अपर जॉ है, अपर जॉ, तो उसका अगर अपन हाफ करें तो उसके बाद में क्या आएगा, ये 2, एक, ये 4 टाइप के टीथ है हाफ साइड में, अपर वाले हाफ साइड में, तो उसके कारण ये अपर जॉ का हाफ साइड हुआ, और ये क्या हुआ, लोअर जॉ का हाफ साइड हुआ। तो उसके कारण ये टीथ का यानी नंबर है। ये कौन सा है, इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर, मोलर। तो उसका जो डेंटल फार्मूला है कैसा है, 2 1 2 3। तो इसमें क्या होंगे, 2 इंसीजर होंगे, 1 कैनायन होगा, 2 प्रीमोलर होंगे, और 3 मोलर होंगे। तो यानी ये ऐसा अपना जो डेंटल फार्मूला है आप ऐसे लिख कर आना, वहां पे यानी मल्टीपल चॉइस में आएगा तो यानी उसको राइट करके आना, 2 1 2 3। उसके बाद में ये एक और क्वेश्चन पूछता है, डेंटल फार्मूला ऑफ 18 ईयर्स। अगर एक 18 ईयर का अगर बॉय है या गर्ल है जो 16 या 18 ईयर के, तो उसका जो डेंटल फार्मूला है वो कैसा रहेगा। तो उसमें जो रहता है, जो मोलर रहता है, थर्ड मोलर, यहाँ पे जो ये थर्ड मोलर था, उसके इसमें उन्हें थर्ड मोलर प्रेजेंट नहीं रहता, तो जो डेंटल फार्मूला वो दोनों में सेम रहेगा, लेकिन वहां पे जो थर्ड मोलर है वो अब्सेंट रहेगा। तो इसका जो डेंटल फार्मूला आएगा वो कैसा आएगा, 2 1 2 2, यानी ओनली जो मोलर है वो मोलर यहाँ पे अब्सेंट रहेगा। देखो लास्ट मोलर आर
अपसेंट। तो यानी ये दो डेंटल फार्मूले वहां से भी यानी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में अपन देखेंगे द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द टीथ, जो अपने हार्ड चीविंग सरफेस अपने टीथ का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी, अगर यह ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है अपने बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस यानी क्या है, तो वो है इनेमल। इनेमल यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। ये काहे के लिए हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी अपने फूड जो अपन खा रहे हैं उसको चबाने में काम में आता है। टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन अटैच द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। अपनी जो टंग है वो मस्कुलर ऑर्गन है, वो काय में अटैच है, फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी में, फ्लोर में ऊपर के साइड में अटैच है। कैसे अटैच है वो? फ्रेनुलम से। अपर सरफेस ऑफ द टंग स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड एज पैपिलाई एंड बियर द टेस्ट बर्ड। जो अपर सरफेस ऑफ द टंग पर है वो स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शन है, वहां पे काय के प्रोजेक्शन है? पैपिली के प्रोजेक्शन है। उसी पैपिली में क्या प्रेजेंट है? अपने टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है, यानी उसी टेस्ट बर्ड से अपन कुछ खाए तो अपने को टेस्ट का यानी सेंसेशन पता चलता है, यानी टेस्ट पता चलती है। उसके बाद में क्या बोलता है? फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। जो अपना फेरिंग्स है वो काय के लिए कॉमन पैसेज है? अपना फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है फेरिंग्स। इसोफेगस एंड ट्रैकिया, ट्रैकिया को अपन को क्या बोलेंगे? विंड पाइप यानी एयर पैसेज, एयर पैसेज बोलेंगे इसको। ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, यानी फेरिंग्स में ओपन होते कौन? इसोफेगस एंड ट्रैकिया। इसके लिए तो ये कॉमन हो गया ना, इसके लिए एयर के लिए और फूड के लिए। तो इसके लिए इसोफेगस और ट्रैकिया कहां पे? वहां पे ओपन्स होते हैं फेरिंग्स में। कार्टिलेजिनियस फ्लैप कॉल्ड इपिग्लॉटिस प्रिवेंट द फूड इनटू द विंड पाइप। अगर देखो अपन अब ये खाना खा रहे हैं तो जो खाना है अपने एयर पाइप में यानी अपने लंग्स में नहीं जाना चाहिए। लंग्स में गया तो नहीं तो अपने को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसके कारण जो अपना कार्टिलेजिनियस फ्लैप है इपिग्लॉटिस, वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है फूड को एयर पाइप में यानी विंड पाइप में जाना नहीं देना चाहिए। कौन नहीं जाने देता? इपिग्लॉटिस नहीं जाने देता। उसके बाद में क्या बोलता है? इसोफेगस इज ए लॉन्ग एंड थिन ट्यूब प्रेजेंट पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक। जो अपना इसोफेगस है वो क्या है? लॉन्ग है, यानी एक थिन पोस्टीरियर यानी थिन पार्ट है, वो ट्यूब है। वो कहां से? यानी पोस्टीरियरली, यानी थोड़ा वो जो पोस्टीरियरली यानी क्या हुआ? पीछे से। किसके पीछे से? ट्रैकिया के पीछे से, यानी ट्रैकिया के पीछे से जाता है कौन? इसोफेगस। थोरैक्स एंड डायफ्राम, एंड थोरैक्स में भी वो ना पोस्टीरियर से ही जाता है, और डायफ्राम से भी यानी वो पोस्टीरियरली से जाता है। एंड लीड्स टू जे शेप बैक कॉल स्टर्नम, यानी इसोफेगस से एंड कहां पे होता है? ये स्टमक में जाकर ओपन होता है, जे शेप। अब देखो स्टमक का जो शेप है कौन सा है? वो जे शेप है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी पूछ सकते हैं जो शेप ऑफ द स्टमक कौन सा रहता है? जे शेप स्टमक रहता है। यानी यहाँ पे इतने जो पॉइंट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी सब भी ये पॉइंट है ना एक एक मल्टीपल चॉइस है खुद में। तो यानी मैंने सभी यानी वहां से जाने एनसीईआरटी का पूरा एनसीईआरटी के पॉइंट है ये। उसके बाद में देखेंगे अपन गैस्ट्रो इसोफेजल स्पिंचर रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस टू स्टमक। जो अपना गैस्ट्रो इसोफेजल स्पिंचर है, स्पिंचर यानी क्या होगा? कोई भी जो फूड होगा उसको यानी ऊपर नहीं जाने देगा, यानी रिटर्न नहीं जाएंगे देगा, तो उसको स्पिंचर का काम रहता है। तो जो स्पिंचर है गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंचर, वो रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस टू स्टमक, यानी जो स्टमक का जो अपना फूड है वो इसोफेगस में रिटर्न नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए वो काम में करता है कौन? गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंचर। उसके बाद में स्टमक, स्टमक क्या है? अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो स्टमक का है मेरे अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में उसका सिचुएशन है। किसका? स्टमक का। स्टमक के कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट है कौन सा? कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन, फंडिक रीजन, बॉडी और पाइलोरिक। तो सबसे कौन सा है? इसोफेगस, इसोफेजियल ओपनिंग। कार्डिक जो कार्डियक रीजन होता है, देखो मैं अभी आपको यहाँ पे समझा के बताऊं, जो है ये देखो ये जो पूरा है वो क्या है? कार्डियक रीजन है। तो देखो ये कार्डियक रीजन में किसकी ओपनिंग हो रही है? इसोफेगस की ओपनिंग हो रही है। उसके बाद में क्या? फंडिक रीजन। फंडिक रीजन ये देखो फंडस, यहाँ पे यानी गैस कुछ जमा रहती है अपनी वाली, जो कुछ यहाँ पे अपने जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है चर्निंग मूवमेंट होते हैं, इस फंडिक रीजन में क्या होती है? गैस जमा रहती है, तो इसको अपन फंडिक रीजन बोलते हैं। बॉडी मेन सेंट्रल रीजन, ये देखो ये जो पूरी की पूरी जो ये क्या है? ये बॉडी है। और ये जो डायग्राम है वो भी यानी इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग के लिए वहां पे पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी में ऐसे ही एक डायग्राम निकाली है। उसके बाद में क्या है? पाइलोरिक रीजन। ये देखो पाइलोरिक रीजन। इसको पाइलोरिक रीजन क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंक्चर प्रेजेंट रहता है,
स्पाइलोरिक स्पिंक्चर का के लिए प्रेजेंट रहेगा, जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है कुछ मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का मटेरियल यानी स्टमक पे रिटर्न नहीं जाना चाहिए, तो यही इसका पाइलोरिक स्पिंक्चर का वर्क रहता है। उसके बाद पाइलोरिक स्पिंक्चर ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो ओपन रहता है ये स्टमक, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन रहता है। तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है उसके जो कितने टाइप रहते हैं, 3 रीजन्स रहते हैं। सबसे पहला रीजन है कौन था, ड्यूडेनम, उसके बाद में जेजुनम, उसके बाद में इलियम। तो अपना जो ड्यूडेनम है वो ड्यूडेनम यानी सी शेप का रहता है। देखो यानी मैं यहाँ पे मेन पॉइंट लिखा है, पेपर में ऐसे पूछ सकते हैं। ड्यूडेनम का कौन सा शेप है, सी शेप। जेजुनम का कौन सा है, जेजुनम क्या है, एक लॉन्ग कॉइल है, लॉन्ग कॉइल, कॉइल यानी ऐसे कॉइल। उसके बाद में इलियम, इलियम क्या है, हाईली कॉइल, यानी इससे भी यानी ऐसे हाईली कॉइल। ये सरफेस एरिया ऐसा कॉइल रहेगा तो सरफेस एरिया का करेगा, बढ़ाएगा, कई के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, उसकी चर्निंग मूवमेंट के लिए, क्योंकि मेन फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल। उसके बाद में देखेंगे अपन पाइलोरिक स्पिंक्चर बिटवीन द ड्यूओडेनम एंड स्टमक, यानी जो अभी मैंने आपको बताया था, जो ड्यूओडेनम है अपना पहला पार्ट और उसके स्टमक के बीच में कौन सा स्पिंक्चर प्रेजेंट रहता है, पाइलोरिक स्पिंक्चर। इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी जो अपना लास्ट पार्ट है कौन सा, ये इलियम, ये ओपन काय में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलन एंड रेक्टम, यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से, इसका है वो सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ये इसके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। उसके बाद में अपन सबसे पहले देखेंगे सीकम। सीकम यानी का, सीकम यानी क्या है, एक स्मॉल ब्लाइंड सैक। क्या है, स्मॉल है, ब्लाइंड सैक यानी थैली जैसी है, खाली थैली जैसी। उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, होस्ट, यानी वो काय का घर है, होस्ट यानी घर, काय का, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सीकम, यानी क्वेश्चन आ सकता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होस्ट कौन है, तो कौन है, सीकम है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन अराइज, वो सीकम से कौन सा है, जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो क्या होता है, अराइज होता है, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है अपने बॉडी में। ओपन यानी जो अपना देखो ओपन इनटू द कोलन, जो सीकम है वो काय में ओपन होगा, कोलन में ओपन होगा। उसके बाद में देखेंगे अपन कोलन। कोलन में सबसे पहले क्या है, 4 पार्ट है, कौन से, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्माइड कोलन, ये कोलन के 4 पार्ट है। ओपन्स इनटू द रेक्टम, यानी जो कोलन है वो काय में ओपन होगा, रेक्टम में होगा। और रेक्टम में क्या रहता है अपना, रेक्टम में यानी जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं वो स्टोर करके रहता है, और उसके बाद में वो एनएस के थ्रू यानी जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, यानी जो ये लार्ज इंटेस्टाइन का याद है मेन, ये ऐसा उसका कंसेप्ट था। उसके बाद में अपन देखेंगे एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल में क्या बोलता है, वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनल फॉर्म द 4 लेयर्स, एंड जो अपनी एलिमेंट्री कैनल है वो कैसे 4 लेयर्स से फॉर्म हो गई है। सबसे पहले क्या है, एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट कहां से होती है, इसोफेगस टू रेक्टम से स्टार्ट होती है। तो यानी सबसे पहले यानी जो एलिमेंट्री कैनल की लेयर है वो कैसे है, सीरोसा, उसके बाद में मस्कुलरिस, उसके बाद में सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो ये जो आउटर से इनर का यानी ये लाइन का यानी ये है रेंज है, यानी आउटर टू इनर। तो यानी आप ध्यान में रखेंगे आउटर सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। तो मैं आप ये देखो यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये अपनी सबसे आउटर लेयर कौन सी है, सीरोसा है। उसके बाद में क्या है, ये सर्कु यानी जो ये मस्कुलरिस है, जो मस्कुलरिस है वहां पे क्या है, आउटर क्या रहेंगी, ये लॉन्गिट्यूडनल, यानी ऐसे ऊपर आती रहेंगी लॉन्गिट्यूडनल। और जो इनर है वो क्या है, सर्कुलर है। तो ये जो मस्कुलरिस के लेयर है। उसके बाद में क्या है, सब म्यूकोसा, ये देखो सब म्यूकोसा। और उसके बाद में कौन सा है, ये म्यूकोसा। तो यानी जो लेयर है, यानी जो अरेंज कर में आपको बोल सकते हैं कि यानी आउटर टू इनर और इनर टू आउटर। लेकिन आप कभी भी ध्यान में रखना, बायोलॉजी में कभी भी आउटर टू इनर ही ध्यान में रखने का, तभी यानी सब भी लेयर, जो बायोलॉजी में सब भी लेयर आएंगे अपन वो आउटर टू इनर ही ध्यान में रखेंगे। आप देखो यहाँ पे यानी वो सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, यानी ऐसे लेयर से। तो अपन सबसे पहले देखेंगे सीरोसा, जो सीरोसा लेयर है क्या बोलती है, आउटर मोस्ट लेयर है। उसके बाद में मेडअप ऑफ द मिजोथेलियम, इपिथेलियम ऑफ द विसरल्स ऑर्गन, काय के लिए मेडअप, जो काय से बनी हुई है, मिजोथेलियम से बनी हुई है, यानी जो इपिथेलियम रहते हैं विसरल ऑर्गन के, उससे लेयर से ये बन चुकी है। सम कनेक्टिव टिश्यू, यानी कुछ कनेक्टिव टिश्यू से भी यानी बनी हुई है। उसके बाद में अपन देखेंगे मस्कुलरिस।
मस्कुलरिस लेयर, ये क्या बोलते हैं, फॉर्म बाय द स्मूथ मसल, यानी ये स्मूथ मसल के काम में, क्योंकि काय के लिए स्मूथ मसल के बनी हुई है, क्योंकि जो अपने स्मूथ और मसल रहते हैं वो कुछ मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, जैसे अपन कुछ डाइजेस्ट कर रहे हैं तो यानी जो अपना बोलस रहेगा वो बोलस कैसे आएंगे, वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के इससे वो यानी वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो मस्कुलरिस लेयर से बना हुआ है। उसके बाद में इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, आपको बीच बताया था मैंने, बिटवीन टू लेयर्स ऑब्लिक मसल लेयर्स बी प्रेजेंट, यानी इस दोनों लेयर के बीच बीच में यानी ऑब्लिक मसल लेयर भी यानी प्रेजेंट रह सकती है। उसके बाद में देखेंगे सब म्यूकोसल लेयर, यानी सब म्यूकोसा में क्या रहेगा, सब म्यूकोसा में क्या रहेगा, फॉर्म ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी वो कैसे बनी हुई है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, ध्यान में रखना, जो सब म्यूकोसल लेयर है कैसे बनी हुई है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। उसके बाद में कंटिन्यूइंग, उसके बाद में क्या रहे उसमें प्रेजेंट क्या है, कंटेंट क्या प्रेजेंट है, नर्व्स प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है और लिम्फ ब्लड वेसल प्रेजेंट है और लिम्फ नोड प्रेजेंट है। ये सो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आप ध्यान में रखो। डिओडेनम रीजन ग्लैंड्स आल्सो प्रेजेंट, डिओडेनम जो रीजन है अपने, डिओडेनम यानी वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रीजन है, पहला रीजन, उसमें क्या है, कुछ ग्लैंड भी प्रेजेंट है। ग्लैंड का के लिए प्रेजेंट रहेंगे, कुछ म्यूकस सिक्रेट करेंगे, उसके लिए वो काम में आएंगे। उसके बाद में लेयर देखेंगे अपन म्यूकोसा, म्यूकोसा लेयर देखेंगे। इनर मोस्ट लेयर, ये क्या है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है। लेयर इज अ फॉर्म इरेगुलर फोल्ड कॉल्ड एज रूगी इन द स्टमक, एंड जो अपनी लेयर है वो कैसे इरेगुलर फोल्ड है, देखो मैं आपको बताता हूँ यानी रूगी यानी क्या, ये देखो यानी जो इरेगुलर फोल्ड बने हैं अपनी इसमें, तो इरेगुलर फोल्ड है ऐसे 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 ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इन दोनों के बीच के गैप को अपन क्या बोलेंगे, रूगी बोलेंगे। उसके बाद में देखो स्मॉल फिंगर लाइक फोल्ड कॉल्ड एज विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी देखो ये स्मॉल फोल्ड लाइक, यानी देखो ये ऐसे जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, ये ग्रीन कलर की, तो इसको जब अपन क्या स्मॉल फोल्ड है अपने इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, विलाई बोलेंगे। विलाई क्या बोलते हैं फिर, विलाई प्रोड्यूस द प्रोजेक्शन कॉल्ड एज माइक्रोविलाई गिव द ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, देखो यानी जो अपनी विलाई है यानी ग्रीन कलर की देखो अपनी विलाई है, उसके ऊपर यानी ऐसा अगर अपन सरफेस लिया तो उसमें क्या रहेंगे, माइक्रो विलाई यानी छोटे छोटे माइक्रो विलाई प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस रहेगा, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, लेकिन इस माइक्रो विलाई क्या करेंगे, देखो ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे गैप है, तो इसके कारण जो क्या करेगा, सरफेस एरिया का होगा बढ़ेगा, तो सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो उसका जो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या रहेगा, आसानी जाएंगी, ज्यादा इसमें एरिया में एब्जॉर्प्शन होगा, तो इसके कारण ये माइक्रोविलाई का वर्क क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल, यानी वो क्या करता है, फॉर मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया, एंड जो माइक्रोविलाई का के लिए मॉडिफाई हुई है, इंक्रीज द सरफेस एरिया करने के लिए। The villi are supplied with the network of the capillary and a large lymph node vessel called as lacteal। अब देखो कुछ यानी यहाँ पे विलाई प्रेजेंट है विलाई के बीच में, और विलाई के बीच में कुछ कैपिलरीज फॉर्म हो गए, देखो ये कैपिलरीज फॉर्म हो गए, और क्या हो गए, लिम्फ वेसल भी फॉर्म हो गए। तो इसका जब अपन विलाई के बीच में अगर ये ऐसे लिम्फ और वेसल्स फॉर्म हो गए तो अपन उसको क्या बोलेंगे, लैक्टियल बोलेंगे। तो अपन इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लैक्टियल बोल सकते हैं। जो इसमें यहाँ पे बीच में ऐसे वेसल्स कुछ फॉर्मेशन हुआ तो उसको अपन बोलेंगे लैक्टियल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यूकोजल इपिथेलियम हैज अ गॉबलेट सेल, वो म्यूकोजल इपिथेलियम में क्या रहेंगे, गॉबलेट सेल प्रेजेंट रहेंगे, और वी सीक्रेट द म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन, यानी वो काय के लिए काम में आएंगे, म्यूकस सीक्रेट करेगा, कौन, गॉबलेट सेल सीक्रेट करेगा म्यूकोजल इपिथेलियम के, काय के लिए, लुब्रिकेटिंग के लिए, यानी अपन जो फूड मॉलिक्यूल पे चर्निंग मूवमेंट हो रहे हैं तो यानी वो लुब्रिकेट होना चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा कि वो एक साइड में जाएंगे और वहां पे लुब्रिकेटेड नहीं होगा और एक साइड में रहेगा, तो उसके कारण लुब्रिकेशन होना चाहिए। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म द ग्लैंड इन द स्टमक कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो अपनी म्यूकोसा लेयर है वो अपने जो स्टमक है, स्टमक को अपन क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक बोलते हैं, तो स्टमक में जाकर कुछ ग्लैंड फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि वो स्टमक में होते हैं, इसके लिए उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद में क्या बोलता है, क्रिप्स, क्रिप्स इज अ बिटवीन द बेस ऑफ द विलाई इन द इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या रहता है, क्रिप्स रहते हैं। क्रिप्स का मतलब क्या होता है, हिडन यानी छुपा हुआ, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के जो विलाई के नीचे यानी देखो ये विलाई है, इसके बेस में यानी ऐसे कुछ छुपे से पदार्थ रहते हैं हिडन, तो उसको जब अपन क्या बोलते हैं, क्लिप्स ऑफ लुबरकुम बोलते हैं। इंटेस्टाइन के इसमें जो माइक्रो ये विलाई है, विलाई के बेस में क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्लिप्स ऑफ लुबरकुम प्रेजेंट है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लिप्स ऑफ
लुबरकोम। तो इस लेक्चर में यानी मैं इतना ही बताऊंगा, उसके बाद में इसके नेक्स्ट के पॉइंट मैं यहाँ पे कवर करूंगा। तो आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी होंगी तो प्लीज इसको शेयर करो और मेरे चैनल एम फॉर मेडिको को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी यानी जो अपनी एनसीईआरटी टारगेट सीरीज है ऐसी ही अपन यानी आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।